अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। वहाँ पर ग्राम एटॉमिक मैथ्स, ग्राम मोलिकुलर मैथ्स और ग्राम फार्मूला मैथ्स। अब इससे पहले हमने पढ़ा था मोलिकुलर मैथ्स पढ़ा था, फार्मूला मैथ्स पढ़ा था। अब वो क्या था और आज का जो टॉपिक है ये किस तरह से हमारे पास। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मैथ्स। हमने देखना है ग्राम एटॉमिक मैथ्स, ग्राम मोलिकुलर मैथ्स और ग्राम फार्मूला मैथ्स। अब जैसे कि हमें पता है कि सारी की सारी हमारे पास जो यूनिवर्स है वो किस चीज़ से मिलकर बनी है, मैटर से मिलकर बनी है। और मैटर में हमारे पास क्या आते हैं, एटम्स आ जाते हैं, हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं, कंपाउंड्स वगैरह आ जाते हैं और हमारे पास फार्मूला यूनिट्स आ जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो इनका जो मैथ है, एटम का मैथ हम एटॉमिक मैथ में शो करते हैं, मॉलिक्यूल का मैथ जो हम मॉलिकुलर मैथ में शो करते हैं, और जो हमारे पास फार्मूला मैथ, फार्मूला यूनिट जो उनका मैथ जो तो उसे हम फार्मूला मैथ कहते हैं। इससे पहले पढ़ा था कि हम जो एटम का मैथ है तो उसे एएमयू में शो करते हैं। इसी तरह जो मॉलिक्यूल का मैथ है उसके लिए जो यूनिट था वो भी एएमयू था। इसी तरह से फार्मूला मैथ था उसको भी हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, एएमयू। अब हमने आज नेक्स्ट वाला यूनिट देखना है कि नेक्स्ट वाला देखना है कि आपको ग्राम एटॉमिक मैथ्स क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ्स क्या होता है और ग्राम फार्मूला मैथ्स क्या होता है। अब देखिए जैसे हमें पता है, as we knew that, as we know that all substance are made up of atom, molecule and formula units. Formula units. अब जैसे कि हमें पता है कि सारी की सारी चीजें तो या तो एटम से मिलकर बने थे, या फिर मॉलिक्यूल से, या फिर फार्मूला यूनिट से। अब इनका जो मैथ आता है, एटम का जो मैथ है उसे हम कहते हैं एटॉमिक मैथ कहते हैं, और जो हमारे पास मॉलिक्यूल का मैथ उसे मॉलिकुलर मैथ कहते हैं, और जो हमारे पास फार्मूला यूनिट का मैथ उसे हम कहते हैं फार्मूला मैथ। अब इससे पीछे वाले लेक्चर, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एटॉमिक मैथ को जो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एएमयू में। इसी तरह से मॉलिकुलर मैथ उसको भी एएमयू में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से फार्मूला यूनिट जो था उसको भी हम किस में इस्तेमाल करते थे, एएमयू में। आज हमने देखना है बस ग्राम एटॉमिक मैथ्स क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ्स क्या होता है, ग्राम फार्मूला मैथ्स क्या होता है। अब देखिए भी अगर कोई भी हमारे पास एटम है उसका जो मैथ है अगर हम ग्राम में मेजर करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मैथ या ग्राम एटम कहते हैं। वो जो ग्राम एटम है तो वो किस चीज के करते हैं, 1 मोल के इक्वल होता है। तो अब इसके हम देखते हैं किस तरह से ग्राम एटॉमिक मैथ। ग्राम एटॉमिक मैथ, ग्राम एटॉमिक मैथ। अब देखिए ये पहली हमारे पास डेफिनेशन आ गई है ग्राम एटॉमिक मैथ। अब कोई भी हमारे पास एटम है उसका जो मैथ है हम कौन से यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो वाला हमारे पास मैथ जो वो वाला क्या कहता है बस ग्राम एटॉमिक मैथ। इफ द mass of an atom of an element is represented in gram is called ग्राम एटॉमिक मैथ। उसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मैथ। और इसी को क्या कहते हैं, 1 मोल भी, इट इज आल्सो अ मोल। इसे हम मोल भी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल से मैं चीजें समझेगा। फॉर एग्जांपल अब देखिए मैं कहता हूँ मैं 1 ग्राम मैंने क्या लिया, हाइड्रोजन के एटम लिए, तो उसका मैथ कितना होगा। मैं क्या हमने क्या किया, एक हमारे पास बैलेंस है, ये हमारे पास बैलेंस है। अब देखिए भी ये इस तरह से हमारे पास बैलेंस है। अब मैंने क्या किया, मैं कहता हूँ एक साइड पर मैंने क्या लिखा, 1 ग्राम कोई स्टोन रखा है इस तरह से। ये 1 ग्राम हमारे पास स्टोन है जिसका मैथ 1 ग्राम है स्टोन। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 1 ग्राम हाइड्रोजन के एटम लेता हूँ। कितना लेता हूँ, 1 ग्राम एच एटम। अब उनका मैथ जो होगा वो कितना होगा हमारे पास, 1 ग्राम ऑफ एच एटम
इज इक्वल टू, उनका जो मैस होगा वो कितना होगा 1.008 ग्राम, जो कि किस चीज के इक्वल होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ एच एटम। इसी तरह से हम कहते हैं हमारे पास 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम लेते हैं, 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। अब इनका जो मैस होगा वो कितने ग्राम होगा, इनका मैस होगा हमारे पास 12 ग्राम होगा, इनका 12 ग्राम। और ये किस चीज के इक्वल होगा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। अब देखिए भी यहाँ पर हमारे पास 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम जो उनका मैस कितना होता है 12 ग्राम है, तो हर एक एटम को जो मैस होता है वो मुख्तलिफ होता है हमारे पास। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मैस जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। अब कोई भी मॉलिक्यूल है उसका जो मैस है अगर उसे हम ग्राम में लेते तो वो जो मैस होगा उस मैस को हम बेसिकली क्या कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बैलेंस बना हुआ है, हम कहते हैं एक साइड पर मैंने क्या लिया 1 ग्राम ऑफ H2O ले लिया, वाटर ले लिया, ये साइड पर मैंने ये H2O है, इसका मैस कितना मान रहा है, और यहाँ पर 1 ग्राम का मैंने क्या रखा हुआ है स्टोन रखा हुआ है। अब इसका जो मैस होगा आपस वाटर का वो क्या करेगा आपस ग्राम मॉलिक्यूलर मैस करेगा, क्या करेगा आपस ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इफ द mass of an if a mass of a molecule is represented in gram is called ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, उसको हम क्या कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मैस कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर अब देखिए भी हम कहते हैं हमारे पास 1 ग्राम ऑफ H2O लिया, 1 ग्राम ऑफ H2O, इनके 1 ग्राम हमने क्या लिया वाटर के मॉलिक्यूल लिए। अब उसका जो मैस होगा वो कितना होगा हमारे पास, उसका मैस होता है 18 ग्राम होता है, कितना होता है हमारे पास 18 ग्राम। अब ये कितने हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल की इक्वल है, मोल की इक्वल 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ H2। मीन जो 18 ग्राम हमारे पास क्या होगा वाटर का जो मैस होगा वो कितने मोल के इक्वल होगा हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर के इक्वल होगा। अब इसी तरह से लास्ट में हमारे पास आ जाता है ग्राम फार्मूला मैस, क्या है हमारे पास ग्राम फार्मूला मैस। अब ये भी इसी तरह से अगर कोई हमारे पास आयनिक कंपाउंड है उसका जो मैस है हमने क्या करना है फार्मूला यूनिट है आयनिक कंपाउंड उसका जो मैस है हमने ग्राम में लेना था, वो जो मैस है उस मैस को हम क्या कहेंगे ग्राम फार्मूला मैस, क्या कहेंगे हम ग्राम फार्मूला मैस। इफ द mass of a formula unit is represented in a gram is called ग्राम फार्मूला मैस, उसे हम क्या कहेंगे ग्राम फार्मूला मैस। और फॉर एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल अब देखिए भी हम कहते हैं हमने 1 ग्राम हमने क्या लिया NaCl लिया, 1 ग्राम ऑफ NaCl। अब इसका जो मैस होगा टोटल मैस होगा वो कितना होगा हमारे पास, वो होगा 58.5 ग्राम। तो ये 58.5 ग्राम NaCl है, इसके बाद नंबर ऑफ मोल कितने हो गए इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaCl। इसी तरह से हम कहते हैं हमने 1 ग्राम ऑफ पोटाशियम सल्फेट लिया, पोटाशियम सल्फेट। अब ये कितने ग्राम की इक्वल होगी, 170
4 ग्राम। अब इनका नंबर ऑफ मोल कितना होगा, 1 मोल ऑफ पोटाशियम सल्फेट। अब देखिए ये सिंपल सा हमारे पास था, ग्राम फार्मूला मैथ क्या था, ग्राम मोलिकुलर मैथ क्या था, ग्राम एटॉमिक मैथ। अगर एटम का मैथ जो उसे हम ग्राम में लेते हैं वो क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मैथ। अगर कोई मोलिकुलर हमारे पास है उसका मैथ किस में लेते हैं, ग्राम में, तो उसे हम कहें ग्राम मोलिकुलर मैथ। अगर कोई फार्मूला यूनिट है उसका मैथ हम ग्राम में मेजर करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, ग्राम फार्मूला मैथ कहेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक था यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आज इंपॉर्टेंट था, इसमें से एमसीक्यू बहुत कम बनते थे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं वापस। बाद में डेफिनेशन इज डिफाइंड ग्राम फार्मूला मैथ, ग्राम एटॉमिक मैथ, ग्राम मोलिकुलर मैथ आ जाता है वापस, और साथ ही एग्जाम्पल भी देनी होती है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।